from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान का 80% हिस्सा शदीद सैलाब की ज़द में है। सिंध में भी बुरी हालत है। सिंध में कपास की फसल तबाह हो चुकी है और इंसानी लाशों को सैलाबी रेले के साथ बहते हुए देखा गया है। इतनी बुरी हालत है। इस वक्त हुकूमत कहाँ है? इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कतर में बैठे बिजनेस डील कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। देखिए, पाकिस्तानियों का पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो होटल है रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में, उसकी खरीदारी उसको बिकवा रहे हैं शहबाज शरीफ। किसके हाथों? कतरी शहजादे फ्रंट पे हैं और पीछे जो है वो रेडको नाम की कंपनी है जिसमें नवाज शरीफ के नवासे वो मौजूद हैं और इनके बेटे मौजूद हैं। और इस बिजनेस डील में उन्होंने अपने मुल्जिम बेटे सलमान को फौरन लंदन से बुलाया और नवाज शरीफ के वो जो बड़े बेटे हैं उनको बुलाया। उन सब के साथ बैठ के मीटिंग हो रही है। अब वो खरीदा जा रहा है, होटल पाकिस्तान का खरीदा जा रहा है कतरी शहजादों को फ्रंट पे रखकर। ये इस कारोबार में मसरूफ हैं। ये जब से आए हुकूमत में ये क्या काम कर रहे हैं आज तक? अपने मुकदमात ख़त्म करवाए इन्होंने। सबसे पहले आके नैब को तोड़ दिया, फिर उसके बाद ये टर्की पहुंचे थे। टर्की में अपने बेटे को वहां से फिर दोबारा लंदन से बुलाया। पाकिस्तान वहां से सोलर पैनल खरीद रहा था तो कहा ये सोलर पैनल तुम इनसे खरीदो और हमें बेचो, तुम यहां पे नफा कमाओ। हर वक्त नफा कमाया जा रहा है। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है। यानी इनका एटीट्यूड ये है, मुल्क डूबता है तो डूब जाए, हम अपनी तवज्जो जो है अपने मुकदमात ख़त्म कराने पे और माल बनाने पे, बिजनेस करने पे अपनी तवज्जो सर्फ करेंगे। एक बड़ी अच्छी पोस्टिंग पढ़ने में आई, उसमें लिखा था कि नून लीग और पीपीपी से ये तवक्को रखना कि ये ईमानदारी से पाकिस्तानी अवाम की कोई खिदमत करेंगे, ये तवक्को ऐसे ही है जैसे आप किसी ख्वाजा सरा से ये तवक्को रखें कि उसके वहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ये इतनी नामुमकिन बात है कि नून और पीपीपी पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर काम करें। अच्छा, दो सवालात हैं जो कल से दोस्त अहबाब बहुत पूछ रहे हैं। एक सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन, नोम चॉम्स्की, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी और इतने बड़े बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन सब इमरान खान के हक में वेस्ट के लोग इतना क्यों बोल रहे हैं? बहुत वैलिड सवाल है और ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए ताकि हक़ाइक़ पता चलें। देखिए, जिस अंदाज से इमरान ने पाकिस्तान का इस्लाम का मुकदमा वेस्ट में लड़ा है, उसके बाद से वेस्ट के लोगों को यह अंदाज़ा हो गया है कि ये वो इंसान है जो वेस्ट में और मगरिब और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। ये दोनों दुनिया देख चुका है। अब इमरान की सलाहियत को वो पहचान चुके हैं। वो जान रहे हैं कि ये एक ऐसा इंसान है कि जो अमन कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। हमारा जनरल उसको दहशतगर्द और गद्दार करार दिलवा रहा है। ये जरा देखिए कि यही कल भी मैंने कहा था, यही मुसीबत रही जब कोई बड़ा किरदार पैदा हुआ किसी भी फील्ड में, उसको हमने मार के छोड़ा। एक याद है आपको, एक अमरीकी सेनेटर टोनी बुकर ने एक बात कही थी। उसने इमरान खान के लिए उन दिनों बड़ा नारा लग रहा था कि ये सिलेक्टेड हैं और ऐसी बातें हो रही थी, तो उसने कहा था कि ये शख्स अगर सिलेक्टेड है तो ये बहुत दुनिया की ये सदी की बेहतरीन सिलेक्शन है अगर ये सिलेक्टेड है तो, और अगर ये इलेक्टेड है तो पाकिस्तानी कौम से ज्यादा ज़हीन कोई दूसरी कौम नहीं है। वो उसके टैलेंट को, उसकी शख्सियत से फायदा उठाना चाहते हैं कि ये दोनों दुनिया के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करे। हमारे लोग नहीं, हमारे जनरल्स को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है वो ये है
کہ یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی تیزی سے کیسے آگے چلی گئی اور لوگ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، محبت دو طرفہ ٹریفک کا نام ہے. دنیا کے جن بڑے لیڈرز نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، انہیں اپنی عوام سے عشق تھا اور عوام ان کے ایک حکم پر جان قربان کر دیتی تھی اور ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. بھئی جبھی تو بڑے کام ہوتے ہیں نا، کہ جب دونوں طرف سے جو ہے وہ وفا ہو، محبت ہو، عشق ہو کام کی طرف. اچھا، قائد اعظم کے بعد یہ پہلا لیڈر ہے جو ایسا عوام کو ملا ہے جو عوام سے بھی اتنی محبت کرتا ہے اور عوام بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے. اس کو آپ کا جنرل جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکانا چاہتا ہے. یہ ہو رہا ہے. اپنا کردار ادا کیجئے جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، عمران سے محبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ رونے لگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جلسوں میں نے بزرگ لوگوں کو روتے دیکھا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، کہ ہمیں ہمارا عمران خان واپس دے دو. اچھا، آپ ایک سروے تھا، بڑا خوبصورت سروے تھا، ایک صاحب کر رہے تھے ٹی وی پہ کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کیا آپ اپنے بچے کو عمران خان بنانا پسند کریں گے؟ تو کہتے ہیں ہاں. پی کے لوگوں سے پوچھا آپ اپنے بچے کو زرداری جیسا بنانا پسند کریں گے؟ وہ کہتا ہے نہیں. نون لیگ والے سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو نواز شریف بنانا پسند کریں گے؟ کہتا ہے نہیں. تو وہ مطلب دلوں میں بیٹھ چکا ہے. اب اس کو زبردستی وہاں سے کھینچ کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ کامیابی ہو گئی تو پھر یہ کیا کس نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. پھر یہ جو ہوگا یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ پتہ نہیں پھر کب جا کے پورا ہوگا، اور اس قوم کا نقشہ کیا ہوگا. کیا ہمارا موجودہ اسٹرکچر قائم رہ سکے گا پاکستان کا؟ یہاں تک بات چلی جائے گی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اس وقت میڈیا پہ بڑی پابندیاں لگائی ہیں، صحافیوں پہ بڑے ظلم ہیں، کومنٹیٹر پہ، سب پہ، مطلب جو بھی حق کی بات کہنے والا ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں. تو اس وقت جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو چاہیے ذرا اپنی رفتار تیز کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.